सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप नदी स्नान करते हो तो मंगल और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप फल ग्रहण करते हो स्वप्न में तो शनि और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले। और किसी नंबर पर आपको धनराशि नहीं भेजनी है, ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे, मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हो और आने वाले समय में और वीडियो भी आपको प्राप्त हो। तो ज्वाइन हो सदस्यों के लिए महीने में 2 वीडियो हमारे आती हैं, वो आपको प्राप्त हो। केवल अन्य ज्वाइन हो सकते हो आप, किसी नंबर पर धनराशि आप मत भेजिएगा, केवल ज्वाइन होकर के धनराशि भेज सकते हैं। तो स्वपन का अर्थ बताने का पूरा प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है, 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक विशालकाय पेड़ है बरगद का। उस बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह के पक्षी हैं, विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और बहुत विशाल पेड़ है और उस पेड़ की छाया में एक घड़ा रखा हुआ है, पूर्ण रूप से जल के भरा हुआ है, किंतु ऊपर का ढक्कन उसमें नहीं है, जल का जैसे किसी ने हटा दिया हो कि वहां पर कोई पानी पिएगा। तो उस जल के ढक्कन के आसपास बहुत सारे पक्षी अब नीचे उतरकर जल पी रहे हैं और जल पी करके एक एक कर फिर से उड़ रहे हैं। तो उसके पश्चात वो जल पी करके उड़ जाते हैं सभी के सभी। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि 2 साधु महात्मा नदी स्नान करते देखे। साधु महात्मा नदी स्नान करते देखे आपने। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका चंद्र के साथ केतु की गणना है। मंगल के साथ शुक्र की गणना होगी।
केतु के साथ राहु की, सूर्य की और शनि की। इसमें शुक्र और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न, जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, तो आपने देखा कि आपको 4 सिक्के तांबे के मिले। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ गुरु की गणना होगी। गुरु की गणना होगी। सूर्य के साथ चंद्र की, केतु की गणना होगी। बुध की और चंद्र के साथ शुक्र की। इसमें चंद्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास हमने किया है, तो ज्वाइन हो जाइएगा स्वप्न फल के लिए।